मॉर्निंग टू ऑल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वचन यानी कि नंबर पर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफली इसके बारे में बताना चाहता हूं कि आखिर इंग्लिश ग्रामर में ये जो नंबर है, ये जो वचन है, ये क्या चीज होती है और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर में है, क्यों हमको इसे सीखना पड़ता है। अभी तक प्रीवियस क्लासेस में जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं, हमारे जो वाक्य होते हैं, उनके भीतर कहीं ना कहीं हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि वाक्य के भीतर कार्य को करने वाला या फिर वाक्य के भीतर जिसकी चर्चा कर दी जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमारे सेंटेंस में प्रयुक्त जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट जो है कितनी संख्या में है, वो सब्जेक्ट जो है एक है या बहुत सारे हैं, यही बताने के लिए हमको जो है नंबर यानी कि वचन इसकी स्टडी करनी पड़ती है, राइट। तो इंग्लिश ग्रामर में आपको जो है ट्रांसलेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें और इसी के अकॉर्डिंग फिर हमको जो है अपने जो नियम है, जो रूल्स है, उनको अप्लाई करना पड़ता। तो देखते हैं, सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको जो है लिख करके दिखाई है। इसमें लिखा हुआ है आखिर ये जो वचन, ये जो नंबर है, क्या चीज होती है। लिखा है इफ अ नाउन tells about one or a more than one person or a one thing is called number। यानी कि जब किसी भी संज्ञा से हमें एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के होने का पता चलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। यानी कि शब्द को देखने से अगर हमको पता चला कि ये एक है तो इसका मतलब है उसके लिए कुछ अलग से नियम हमें लगाने पड़ेंगे। और शब्द को देखने से हमको पता चला कि ये नहीं, ये बहुत सारे हैं, ये जो है एक से अधिक है, तो फिर उसके लिए हमें कुछ अलग तरह के नियम वहां पर लगाने पड़ेंगे जो हमको दे दिए गए हैं। कुछ शब्द मैंने यहाँ पे आपको जो है समझाने के लिए यहाँ पे जो है मैंने लिखे हैं। इसमें सबसे पहला जैसे एक शब्द है यहाँ पे देखो, अ बुक। अ बुक का मतलब होता है एक पुस्तक, एक किताब। अ चेयर यानी कि एक कुर्सी। अ काइट यानी कि एक पतंग। ये सारे के सारे जो शब्द यहाँ पर है ये आपको ओनली वन थिंग यानी कि केवल और केवल एक वस्तु का बोध करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं शब्दों को मैंने थोड़ा सा अधिक संख्या में होने पर जो शब्द हमको देखने को मिलते हैं उनमें आपका जैसे बुक्स यानी कि पुस्तकें, चेयर्स यानी कि कुर्सियां, काइट्स यानी कि पतंगे या फिर बहुत सारी पतंग, ये तीनों शब्द यहां पर कहीं ना कहीं आपको मोर देन वन थिंग यानी कि एक से अधिक वस्तु के होने का बोध करा रहे हैं या फिर हमको बता रहे हैं कि ये बहुत अधिक संख्या में है, बहुत ज्यादा संख्या में है। तो इसी चीज को देखने से हमको पता चल रहा है कि किस तरह से हमको अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक वस्तु और एक से अधिक वस्तुओं का पता चल रहा है और फिर उसके अनुसार हमें आगे क्या करने पड़ते हैं, उनके नियम जो रूल्स है उनको लगाना पड़ता है। आगे मैंने यहां पे लिखा हुआ है देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश ग्रामर। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में भी दो प्रकार के वचन होते हैं, दो तरह के वचन होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन और दूसरे को हम कहते हैं प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार की ये जो भाषाएं हैं इनमें आपको दो ही प्रकार के नंबर, दो ही प्रकार के वचन देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान संस्कृत की तरफ ले जाऊं तो संस्कृत भाषा में यही जो नंबर है ये आपको तीन प्रकार को देखने के मिलते हैं। इसके एक जिसको हम बोलते हैं एक वचन, वहीं दूसरा आपका द्विवचन और अगला आता है जिसको हम कहते हैं बहुवचन। तो वहां पर संस्कृत भाषा में अगर कोई एक वस्तु है तो उसके लिए अलग से नियम दे रखे, अगर दो वस्तुएं हैं तो उसके लिए अलग सा नियम दे रखा है, और वहीं अगर दो से अधिक वस्तुएं कहीं पर अगर देखने को मिल रहे हैं तो फिर बहुवचन के नियम लगा दिए जा रहे हैं। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में केवल और केवल दो प्रकार के ही वचन दे दिए गए। इसमें सबसे पहला जिसको हम बोलना चाह रहे हैं वो है आपका सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। देखो बोलने से ही पता चल रहा है एक यानी कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, कुछ ऐसा वहां पर आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है, एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन और अ वन थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। यानी कि कोई भी संज्ञा शब्द जिससे कि हमको केवल और केवल
एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु के होने का बोध होता है या एक वस्तु की उपस्थिति का पता चलता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। यानी कि शब्द को बोलने से पता चल रहा है कि वो संख्या में एक है। यहां पर कुछ एग्जाम्पल के तौर से मैंने कुछ शब्द आपको दिए ताकि और अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। पहला शब्द मैंने यहां पे लिखा है बुक यानी कि पुस्तक, वही मैन यानी कि आदमी। ये जो शब्द यहां पे मैंने लिखे हुए, इनसे स्पष्ट पता चल रहा है कि यह संख्या में एक है। एक पुस्तक यदि कहीं पर है तो केवल बुक का प्रयोग हम करते हैं, एक आदमी यदि कहीं पर है तो केवल मैन का प्रयोग करते हैं। वहीं चाइल्ड यानी कि किसी एक बच्चे के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द को लीफ यानी कि पत्ती। वहीं बेबी अक्सर छोटे बच्चे के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। और नेक्स्ट मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है आपका नाइफ यानी चाकू के लिए। वहीं इन्हीं शब्दों के प्लूरल को भी अगर हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले यह देखते हैं कि आखिर ये जो प्लूरल है, ये जो बहुवचन है, किसे कहते हैं। तो प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन, इसमें लिखा हुआ है एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन, ध्यान देंगे, मोर देन वन पर्सन और वन थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। कोई भी संज्ञा शब्द जिससे दो या दो से अधिक, मैं इस बात को बार बार स्टूडेंट को, लर्नर्स को बताता हूं, आप हमेशा ध्यान दीजिए, अगर दो वस्तुएं भी हैं तब भी वो प्लूरल है, और दो से अधिक, चाहे वो 2000 है चाहे वो 2 लाख है, तब भी आपका वो प्लूरल में ही काउंट कर दिया जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर बहुत ज्यादा दिख रही है, कुछ और नियम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो सारा का सारा आपका प्लूरल ही काउंट कर दिया जाता है। तो लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के होने का पता जिससे हमको चलता है, ऐसे जो संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे कि हमको दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के होने का पता चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं, उसी को हम जो है बहुवचन कहते हैं। इन्हीं शब्दों को जिनको मैंने सिंगुलर में प्रयोग किया है, इन्हीं का मैं प्लूरल आपको यहां पे दिखा रहा हूं। बुक जहां मैंने एक पुस्तक के लिए इस्तेमाल किया है, वहीं इसका प्लूरल फॉर्म जो हो जाता है बुक्स यानी कि पुस्तकें। दूसरी शब्द को हम देखेंगे मैन यानी कि आदमी, लेकिन इसका जो प्लूरल है वो है आपका मैन, MEN। देखो स्पेलिंग चेंज हो गई है, बहुत सारे आदमियों के लिए इस शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। थर्ड है आपका चाइल्ड यानी कि एक बच्चे के लिए, वहीं चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे बच्चों के लिए। बहुत सारे चाइल्ड्स और चिल्ड्रंस ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है ये। ओके, नेक्स्ट है आपका लीफ, एक पत्ती के लिए खासकर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारी पत्तियों के लिए लीव्स यानी कि पत्तियां, ये शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है। वहीं बेबी अक्सर छोटे बच्चे के लिए, जैसे मैंने कहा, इस शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं, तो बेबी का जो प्लूरल फॉर्म है वो है आपका बेबीज, यानी बहुत सारे छोटे बच्चों के लिए किया जाने वाला यह शब्द। ओके, नेक्स्ट है आपका नाइफ यानी कि एक चाकू के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे नाइव्स यानी कि बहुत सारे चाकू। तो ये जो आपके सिंगुलर और प्लूरल है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हमको इनकी स्टडी इसीलिए करनी पड़ती है कि हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कि हमारा जो कर्ता है, अगर वो सिंगुलर है तो नियम कुछ और आ जाएंगे, और अगर वो प्लूरल है तो नियम कुछ और आ जाएंगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्सर मैं आपको कहता हूं कि इंग्लिश सीखने का जो हमारा मेन पर्पज है वो क्या है, हाउ कैन वी ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। हम हिंदी के इन वाक्यों को जिनको हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, इनकी हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, यही हमारा काम है अंग्रेजी सीखने का। तो कभी भी जब आपको हिंदी के किसी वाक्य की अंग्रेजी बनानी हो, या कुल मिलाकर के अगर आपको ट्रांसलेशन करना हो हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, तो उसमें मैं स्टूडेंट को बार बार बताता हूं कि आपको हमेशा 3 तरह की आइडेंटिफिकेशन को ध्यान में रखना है। यानी कि आपको 3 प्रकार की पहचान करनी है। ट्रांसलेशन करते समय कभी भी वो जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। इन 3 प्रकार की जो आइडेंटिफिकेशन, जो पहचान है, उसको करने के बाद आप अपने ट्रांसलेशन को स्टार्ट कीजिए। गारंटी के साथ कहता हूं, आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसमें सबसे पहला जो आपका आइडेंटिफिकेशन आता है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस। यानी सबसे पहले देखिए वो जो वाक्य है वो कौन से टेंस का है, कौन से काल का है। एक सेकंड जो आइडेंटिफिकेशन आपको बताई जाती है वो है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब है ये जो वाक्य हमको दे रखा है, ये सेंटेंस हमको दे रखा है, ये कौन से प्रकार का है।
जहां अभी हमने कहा कि हमको टेंस के प्रकार को देखना है, उसको पहचानना है कि ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। वहीं दूसरी पहचान में हमको क्या देखना है कि ये कौन से प्रकार का वाक्य है, यानी कि ये अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है या फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है या फिर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सेकंड जो आपको मैंने बताया वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, और थर्ड जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो करता है आप उसकी पहचान कीजिए। और उसकी पहचान क्या करना है, आइदर योर सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर नंबर और अ प्लूरल नंबर, यानी कि आपका सेंटेंस या तो सिंगुलर में है या फिर प्लूरल में, उसके अनुसार आप उसको देखिए। उसके बाद इन तीनों पहचान करने के बाद जो नियम आपको इंग्लिश ग्रामर में मैं आगे आपको बताने वाला हूं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो देखिए, जो थर्ड जो हमारी आइडेंटिफिकेशन मैंने बोला, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, जिसमें हमको क्या देखना है कि हमारा कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है, उसके लिए हमको इसकी स्टडी जरूर करनी पड़ती है, राइट। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि नंबर, ये जो वचन है, इनकी स्टडी करने से हम अपनी वोकैबुलरी को भी इनहांस कर सकते हैं। जैसे यहीं पर एक शब्द अगर मैं आपको बताऊंगा KNIFE, नाइफ। अब नाइफ अगर मैं किसी को भी दिखाऊंगा ये शब्द लिख करके तो हर कोई आसानी से जान जाएगा कि इसका मतलब चाकू होता है। लेकिन वहीं अगर मैंने KNIVES कहीं पे लिख करके दिखा दिया नाइफ्स को, तो बहुत कम लोग होंगे जो पहचान जाएंगे कि क्या ये शब्द नाइफ के लिए ही इस्तेमाल कर दिया जा रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्टडी करने से, सिंगुलर और प्लूरल की स्टडी करने से हमारी जो वोकैबुलरी है वो भी इनहांस हो रही है। यानी कि हमको पता चल गया कि ये जो शब्द इंग्लिश में कहीं पे हमको देखने को मिल रहा है, ये किसके लिए प्रयोग कर देगा, बहुत सारे चाकुओं के लिए, यानी है नाइफ ही, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये आपको तभी आपको इसको आपको समझ में आ सकता है जब आप सिंगुलर और प्लूरल को बहुत अच्छे से जानेंगे। तो इसके लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर में बहुत जरूरी है कि हम सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन को बहुत अच्छे से समझें। अब नेक्स्ट इसमें हमारा जो टॉपिक आता है वो है हाउ कैन वी चेंज सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदला जाता है। आप बुक का हमने बुक्स कर दिया, लेकिन मैन का हमने मैन से नहीं किया भाई, मैन का हमने मैन कर दिया। देखो, चाइल्ड का हमने चाइल्ड से नहीं किया, चिल्ड्रन कर दिया। तो ये कैसे चेंज हो रहा है, आखिर क्या नियम है, कौन से शब्द के साथ कौन सा नियम लगाया जाता है, कैसे हम जानेंगे कि इसके साथ ये वाला नियम लगेगा। ये सारे के सारे जो नियम हैं, यही रूल्स आपके सिंगुलर को प्लूरल में बनाने के लिए इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। और छोटी क्लासेस में तो अगर आप देखेंगे, जैसे आपका 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, उन जगहों पे स्टूडेंट्स को एग्जाम में ये चीज पूछी भी जाती है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाओ। और कई बार तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फिल इन द ब्लैंक्स और बहुत ऐसी जगहों पे कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म हमको अक्सर क्या करती है, कंफ्यूज कर लेती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है इन नियमों को बहुत अच्छे से जानें। इसके लिए अब हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक यही रहेगा, हाउ कैन वी चेंज सिंगुलर फॉर्म इनटू प्लूरल, हाउ कैन वी चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। हम एक वचन की संज्ञा को बहुवचन में कैसे बदलेंगे, जितने भी वो रूल्स हैं हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ बने रहिए। और जिन्होंने भी अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप चैनल में सब्सक्रिप्शन के आगे जो आपका बेल आइकन है उसको जरूर आप प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली जितनी भी मेरी ये वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास में आप मेरे साथ बने रहिए और आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।